हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.2 लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 को। तो एक्सरसाइज 3.3 को बच्चों स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 को। तो बच्चों, जब आप एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आएंगे तो आपके पास जो फर्स्ट जो टॉपिक दिखेगा वो आपको दिखेगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, तो इसको समझते हैं। तो जैसे कि बच्चों समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, ये आपके पास एक मैट्रिक्स मैंने लिया है। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है और इसके जो नंबर्स है 1, 2 और 3, ऐसी 4, 5 और 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स यहां ले लिया है। ठीक है, अब इसका मुझे निकालना है बच्चों, क्या निकालना है? ट्रांसपोज। क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बच्चों कुछ भी नहीं करना आपको, जो इसके अंदर रो और जो कॉलम्स है, मतलब रो और आपके पास जो कॉलम है बच्चों, इनका आपको बस क्या कर लेना है? इंटरचेंज कर लेना है। क्या कर लेना है? इंटरचेंज। ये इंटरचेंज का साइन होता है बच्चों। ठीक है, तो आपको बस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेना है। जैसे इंटरचेंज करोगे तो जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वो क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब इंटरचेंज कैसे करेंगे? तो रो को तो कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो रो आ रही है बच्चों। अब इन दोनों रो को मैं क्या कर दूंगा? कॉलम की शक्ल दे दूंगा। जैसे कि कॉलम की शक्ल में यहाँ देता हूं, तो बच्चों जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा आपके पास वो कैसे होगा? ये जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, तो 1, 2, 3, और ये जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4, 5 और 6। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये जो रो थी वो कॉलम बन चुके हैं, और जो कॉलम थे देख सकते हैं ये पहला कॉलम था, ये पहली रो बन चुकी है। ये दूसरा कॉलम था, ये दूसरी रो बन चुकी है, और ये तीसरा कॉलम था, ये तीसरी रो बन चुकी है। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स तैयार होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रांसपोज को अपन डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको ये भी ध्यान रखना है। इसको डिनोट करते हैं अपन, ये डिनोटेड बाय, इसको या तो आप ए डैश से बता सकते हैं या फिर ए के ट्रांसपोज से इसको बता सकते हैं। दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो मैट्रिक्स आपके तैयार हुआ ट्रांसपोज वाला, तो इसको आप या तो ए डैश भी बोल सकते हैं या फिर ए का ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं। दोनों ही बात करेक्ट है, ध्यान रखना। तो ये आपके कुछ इंट्रोडक्शन था। अब इस बिहाव पर देखो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं 3.3 और इसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन तीनों का आपको क्या निकालना है? सिर्फ ट्रांसपोज निकालना। तो देखिए बच्चों, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने अभी इंट्रोडक्शन में जस्ट बताया है, आपको क्या करना है? रो को कॉलम में बदल देना है या फिर कॉलम्स को रो में बदल देना है। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये ए है, तो इसका जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसको ए डैश से भी लिख सकते हैं या ए का ट्रांसपोज ए ऑफ टी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ देख सकते हैं एक ही कॉलम है, इसको रो में बदल देंगे अपन। तो आपके पास आएगा 5, 1/2 और कॉमन ही आएगा बच्चों यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुका है बच्चों? ट्रांसपोज आ चुका है। अब जैसे इसको भी अगर मैं ए मान लेता हूँ तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको ए टी से भी बता सकते हैं अपन, अभी बताया मैंने जस्ट आपको। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बच्चों? ये जो पहली रो है ना, ये तो पहला कॉलम बन जाएगा 1 - 1, और ये जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 और 3। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी ट्रांसपोज आपका तैयार हो चुका है। अब इसको अगर मैं बी मान लेता हूँ तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? बी ऑफ टी या फिर बी डैश, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ देख सकते हो ये पहली रो है, इसको मैं कॉलम में बना रहा हूँ -1, 5 और 6। ये जो दूसरी रो है इसको मैं कॉलम में बना रहा हूँ √3, 5 और 6, और ये जो तीसरी रो है इसको भी बच्चों में कॉलम में बना रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ट्रांसपोज आपका तैयार हो चुका है। तो ट्रांसपोज में बस इतना सा करना था और इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है, एक तो ए और दूसरा बी। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है ये रिजल्ट, कि ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करके लाना है। तो देखिए बच्चों, इसको वेरीफाई करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर ए पे ट्रांसपोज आ रहा है, बी पे ट्रांसपोज आ रहा है, यहाँ पर भी ए पे ट्रांसपोज और बी पे ट्रांसपोज आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अपन निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं ए का ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ। तो ट्रांसपोज आपको निकालना आ चुका है बच्चों। ये रो है, इसको कॉलम बना दो, तो -1, 2 और 3। इस रो को भी कॉलम बना दो आप, तो 5, 7, 9, और इस रो को भी कॉलम बना देंगे तो -2, 1, 1।
ये आपको ए का ट्रांसपोज मिल चुका है। चलो बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं हाथों। तो बी का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो बी का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो माइनस का 4 1 माइनस का 5, ठीक है। ये रो थी, इसे कॉलम में चेंज कर दिया। ऐसे देखो यहाँ पर 1 2 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 3 1 आ जाएगा। रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया अपन ने, ट्रांसपोज निकल चुका है। अब देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं अपन अपने। फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आपको दे रखा है। अपन को लाना है बच्चों यहाँ पर a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर आ जाए किसके, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों इसमें मैं सबसे पहले एलएचएस को सोल्व करूंगा। किसको सोल्व करूंगा, एलएचएस। जब भी वेरीफाई करते हैं तो एलएचएस को सोल्व करते हैं और आरएचएस को सोल्व करते हैं और फिर लास्ट में दोनों का रिजल्ट सेम लेके आते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ए की वैल्यू आप लिख देना, यहाँ से कहां से लिखोगे ए की वैल्यू, ये देख सकते हैं ए की वैल्यू ये रही, फिर प्लस। अब यहाँ पर बी की वैल्यू लिखना है, सॉरी किसकी, बी की। तो बी की वैल्यू आप देख सकते हैं ये रही, आप यहाँ पर वैल्यू रख देना। अब आपको क्या करना है, इन्हें प्लस करना है और मैंने आपको प्लस करना बता रखा है बच्चों। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग में प्लस होते हैं। तो माइनस का 1 और माइनस का 4 ऐड होगा तो बच्चों आपके पास बनेगा माइनस का 5। 2 में 1 को प्लस करेंगे 3, 3 में माइनस 5 को प्लस करेंगे तो माइनस 2। फिर इसे बच्चों 5 में 1 को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। 7 में 2 को प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। 9 में 0 को प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। -2 में 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 1। फिर AC 1 में 3 को प्लस करेंगे तो 4 और 1 में 1 को प्लस करेंगे तो 2। तो ये बच्चों मैंने क्या निकाल लिया, सिर्फ अभी A प्लस बी, ठीक है। लेकिन जब आपने LHS देखा तो उस पर ट्रांसपोज लगा हुआ था। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, A प्लस बी का अब ट्रांसपोज निकालेंगे। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना है। तो ये पहली रो है, इसका मैं कॉलम बना देता हूँ। तो माइनस का 5 3 और माइनस का 2 देख सकते हैं। फिर 699 आ जाएगा आपके अगला वाला 699। फिर अगला वाला आएगा -1 4 2। तो ये बच्चों -1 4 और 2। तो आपके पास ये A प्लस बी का ट्रांसपोज मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, RHS को उठाना है। तो RHS को उठाते हैं बच्चों अपन। RHS में लिखा हुआ है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ओके। अब A का ट्रांसपोज आप लिख ही दोगे, यहाँ से देखकर आपको दिख रहा होगा A का ट्रांसपोज ये रहा। फिर प्लस में आप B का ट्रांसपोज भी यहाँ लिख दोगे। अब B का ट्रांसपोज कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये रहा B का ट्रांसपोज। अब इन्हें प्लस करना है बच्चों, तो चलिए प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे बच्चों तो पहला वाला पहले वाले में दूसरा वाला, दूसरे वाले में तीसरा वाला, तीसरे वाले में ऐड होगा। तो -1 में -4 को ऐड करेंगे -5, 5 + 1 6, -2 + 1 माइनस का 1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9 और 1 + 1 2। ये आपके पास क्या चुका है बच्चों, ये आ गया आपके पास A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब आप देखिए LHS और RHS को, LHS आपके पास ये आया था और RHS ये आया, तो आप देख सकते हैं सेम का सेम रिजल्ट आपके पास आ रहा है। तो जब सेम का सेम रिजल्ट आ रहा है तो मतलब ये अपना रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है। तो आप लास्ट में लिख देना LHS = RHS और इसी के साथ हैंड्स प्रूव्ड। और आपका सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये वाला वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट को अगर अपन लेना चाहें तो थर्ड पार्ट में देखिए सीधा सा इसमें देखो मैं करेक्शन करके बता देता हूँ थोड़ा बहुत। थर्ड पार्ट में बच्चों आपको क्या करना है, सॉरी सेकंड पार्ट में यहाँ माइनस लाना है। तो बच्चों में यहाँ पर जब मैं सेकंड पार्ट को उठाऊंगा, देखो इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से, और सेकंड पार्ट को जब मैं करूंगा तो यहाँ आएगा A - B और उसके बाद इसका ट्रांसपोज और इक्वल में A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ A और B रख देंगे, बस यहाँ पर अब आपको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट भी क्या होगा बच्चों, बदलेगा आपका। तो चलिए इसको बदलते हैं अपन, यहाँ पर A - B करके इसके रिजल्ट को अपन यहाँ बदलते हैं। तो ये रहा A और ये रहा B। तो -1 में से -4 करेंगे तो आपको पता है प्लस का 3 आएगा। 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा। 3 में से -5 करेंगे तो 8 बन जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 7 - 2 आपको पता है 5, 9 - 0 तो 9, -2 और ये माइनस का 1 हो जाएगा तो ये माइनस का 3 बनाएगा बच्चों। फिर 1 - 1 0 आ जाएगा। 1 सॉरी बच्चों 1 - 3 तो माइनस का 2 आएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद 1 - 1 आपके 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या मिल चुका है, A - B। अब मुझे क्या करना है, A - B का ट्रांसपोज निकाल लेना है।
तो बच्चों ये जो रिजल्ट आया इसका बस आपको चेंज कर देना है। जब आप चेंज करोगे तो 318 आएगा बच्चों, 318। फिर इसी 459, सॉरी इसका चेंज तो क्या ही नहीं, 318। फिर आएगा बच्चों 459, बच्चों 4 5 और 9। फिर आगे गए बच्चों -3 -2 0, -3 -2 और 0। तो बच्चों ये आपके पास क्या चुका है, a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब कुछ भी नहीं करना आपको, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज भी आपको निकाल लेना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस। और यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो देखते रिजल्ट क्या आता है, इसको देखते हैं। अब ए का ट्रांसपोज ये रहा, बी का ट्रांसपोज ये रहा, इसको बस आपको सॉल्व भी तो करना है। तो -1 में से माइनस करेंगे -4 को, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो -1 और प्लस का 4 आपके पास क्या आएगा बच्चों, प्लस का 3। 5 में से इसको माइनस करेंगे तो 4, -2 में से माइनस करेंगे इसे तो माइनस का 3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 2 में से माइनस करेंगे इसे तो 1 आ जाएगा। 7 में से इसको माइनस करेंगे तो 5, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 3 में से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो आपके प्लस का 8, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9, और 1 में से माइनस करेंगे 1 को तो 0। तो आप देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो ये आया, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ये आया। आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आप लिख देंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए का ट्रांसपोज गिवन है और ओनली बी दे रखा है, ठीक है, और आपको वही वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब आप किसी ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आप फाइंड करते हो ना, तो वो ए के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल, मतलब ये दोनों ट्रांसपोज कैंसिल होके वापस से जो मैट्रिक्स है वो वापस आपको मिल जाता है। जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ आपको, आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो जब ट्रांसपोज निकालूंगा तो बच्चों 1 3 बन जाएगा और 2 4 बन जाएगा, मतलब ये रो कॉलम बन गई, ये रो कॉलम बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ट्रांसपोज का भी एक और बार ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो अब ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगा और ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप बच्चों, ये जो रिजल्ट है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है ए को। तो आपको पता चला ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बताया, क्योंकि मेरे को बच्चों यहाँ पर ए नहीं दे रखा था, ए का ट्रांसपोज दे रखा था। तो अब मैं क्या करूंगा, ए को फाइंड करूंगा बच्चों। तो ए को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज का भी पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अब आपको ए निकालने के लिए क्या करना है, इसका भी ट्रांसपोज करना है। तो जैसे ट्रांसपोज करोगे यहाँ आप, तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी। तो ये 3 4 आ गया, ये जो रो है ये भी कॉलम बन जाएगी और ये रो जो है वो भी कॉलम बन जाएगी, ठीक है। ये आपको ए मिल चुका है। इसी बच्चों यहाँ पर आपको बी का ट्रांसपोज नहीं पता, तो चलो मैं यहाँ पर बी का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो बी का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे बच्चों यहाँ, तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो माइनस का 1 2 और 1 बनेगा, और ये रो जो है ये भी कॉलम बन जाएगी। तो 1 2 3 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बी का ट्रांसपोज और बी मिल चुका है, यहाँ पर ए और ए का ट्रांसपोज आपको मिल चुका है। अब आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए बच्चों वेरीफाई करना है तो पहले रिजल्ट को उठाते हैं अपन। पहले तो अपन को लाना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए माइनस बी का अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर हो, ये वेरीफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी को फाइंड करते हैं। तो ए प्लस बी में फाइंड करने जा रहा हूं। अब देखिए बच्चों, ए की वैल्यू आप लिख दीजिएगा और फिर प्लस बी की वैल्यू भी आप लिख दीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। तो आपको ए तो ये दिख रहा है और बी ये दिख रहा है, तो इन्हें दोनों को प्लस करना है। तो 3 में -1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। देखो ये आंसर में 2 आ गया। -1 में इसको प्लस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। 0 में इसको प्लस करेंगे तो 1 आएगा। 4 में इसको प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 में इसको प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। 1 में इसको प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ए प्लस बी आ चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर LHS में ए प्लस बी का ट्रांसपोज था। तो ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ए प्लस बी की वैल्यू मिली उसका ट्रांसपोज कर दो। तो ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे। तो 2 1 1 और इसे 5 4 4 है, तो 5 4 4, ठीक है। ये आपके ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ चुका है। अब क्या करना है बच्चों, अब RHS की तरफ आना है। ये तो अपने पास था LHS, अब आ रहे हैं बच्चों पर किसके पास, RHS के पास। और RHS में देखिए ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आपको गिवन है। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। अब ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आप यहां से लिख दोगे
देख के फिर प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू भी आप देख के लिख दोगे। अब कैसे लिखोगे, बी का ट्रांसपोज यहाँ है तो यहाँ आप ये लिख देना, और ए का ट्रांसपोज आपके पास यहाँ है तो इसे यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इन्हें प्लस करने जा रहे हैं बच्चों, तो ए का ट्रांसपोज आप देख सकते हैं ये रहा, और प्लस करेंगे बी के ट्रांसपोज को तो वो ये रहा, तो इनको प्लस करना है। तो 3 में प्लस करेंगे -1 को, तो आपको पता है 2 आना है। -1 में प्लस करेंगे 2 को तो फिर से 1 आना है। 0 में प्लस करेंगे 1 को तो फिर 1 आना है। 4 में प्लस करेंगे 1 को तो 5 आएगा। 2 में प्लस करेंगे 2 को तो 4 आएगा। 1 में प्लस करेंगे 3 को तो 4 आएगा। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर a प्लस बी का जो ट्रांसपोज था वो a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप बोलोगे सर सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो मतलब अपन कह देंगे कि LHS इक्वल आ गया किसके, RHS के, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है बच्चों। अब सिमिलरली बच्चों सेकंड पार्ट को भी अपन इजीली कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर आपके पास बच्चों, यहाँ पहले प्लस था, सॉरी गलती से मैंने माइनस लिख दिया, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर पहले अपन निकालेंगे a माइनस बी को, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब a माइनस बी आपको निकालना है। a आपको ये दे रखा है और b आपको ये दे रखा है, तो इन दोनों को माइनस करना है। तो 3 में से माइनस करेंगे -1 को तो आपके पास आएगा 4। -1 में से माइनस करेंगे 2 को तो माइनस का 3। 0 में से माइनस करेंगे 1 को तो माइनस का 1। 4 में से माइनस करेंगे 1 को तो 3। 2 में से माइनस करेंगे 2 को तो 0। 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो माइनस का 2। ये आपके पास a माइनस बी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ट्रांसपोज निकालने जा रहा है, तो ये जो रिजल्ट है इसकी रो को कॉलम में बदल देना है। तो बदल लिए बच्चों कॉलम में, तो यहाँ 4 - 3 - 1, 4 - 3 - 1, इसको भी बदल लिए तो 3 0 - 2, 3 0 - 2। तो ये आपको क्या मिल चुका है बच्चों, LHS। अब RHS की बारी है, तो यहाँ पर क्या करना है, बस माइनस करना है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं। तो A के ट्रांसपोज में से माइनस करना है B के ट्रांसपोज को, तो A का ट्रांसपोज ये रहा और B का ट्रांसपोज ये रहा, इनको माइनस करना है। तो 3 - 1 करेंगे तो बच्चों आपको पता है क्या मिलेगा बच्चों, 4 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 4 - 1 करेंगे तो आपको पता है कितना मिलेगा, 3। फिर इसी -1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 2 में से माइनस करेंगे बच्चों आप 2 को तो 0 आ जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे 1 को तो माइनस का 1 आएगा, और 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो माइनस का 2 आएगा। तो आपके पास A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज मिल चुका है। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो LHS था वो तो ये था, और जो RHS है वो ये रहा। देख सकते हैं सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब लिख देंगे LHS इक्वल है RHS के। और इसी के साथ ये जो सेकंड पार्ट है वो भी क्या होता है बच्चों, प्रूफ होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।